नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा जो सीरीज चल रहा है सामाजिक विज्ञान का सीबीएसई पैटर्न पर आधारित क्लास 10 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पाठ 7 है दोस्तों। पाठ का नाम है मुद्रक संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रक संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया दोस्तों, पाठ का नाम है 7वां मुद्रक संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये दोस्तों सामाजिक विज्ञान में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन प्रश्नों को हमने हल किया है। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक वाले। पहला प्रश्न है, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों योहान गुटेनबर्ग जो हैं, इन्होंने ही पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया यूरोप में दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बिब्लियोथिक ब्लू का सही अर्थ है? तो दोस्तों उसका सही अर्थ है कम कीमत वाली छोटी किताबें। कम कीमत वाली छोटी किताबें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्ट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? तो भैया मार्टिन लूथर था दोस्तों। अगला कह रहा है इसमें कि प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई थी पहली पुस्तक? तो इसमें नहीं, आगे देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर बाइबिल, ठीक है दोस्तों। कौन सी छापी गई थी? बाइबिल, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण प्रस्तावित हुआ था। कब हुआ था भैया? तो ये महामंदी की शुरुआत में हुआ था। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि इंग्लैंड ने फेरी वालों के द्वारा, जो फेरी वाले होते हैं, द्वारा पैसे में बिकने वाली किताबों को कहा जाता था किस नाम से? चेक बुक्स नाम से जाना जाता था। चेक बुक्स के नाम से जो फेरी में किताबें बिकती थी दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने का साधन विशेषकर नारियों के लिए था? तो पहला था दोस्तों नारियों के लिए अगर देखा जाए तो पेनी मैगजीन्स था। क्या नाम था? पेनी मैगजीन्स नाम था दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की तर्ज पर जाना जाता था किसे? तो उसे जाना जाता आयरिश प्रेस कानून को जाना जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम बताइए। तो उसका नाम है डायमंड सूत्र। क्या नाम है? डायमंड सूत्र। निम्नलिखित में देशों में से किस देश में मुद्रक की सबसे पहली तकनीकी विकसित की गई थी? तो भैया चीन में। कहाँ की गई थी? चीन में की गई थी दोस्तों। साथ ही साथ मुद्रक ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह शब्द किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। निम्नलिखित में से किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया था? तो भैया रिचर्ड एम हो ने बनाया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वुडब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीकी को यूरोप में लाया गया था? तो भैया उसको लाने का मार्को पोलो ने किया था। किसने किया था? मार्को पोलो ने। अगला है, पुर्तगालियों के साथ प्रिंटिंग प्रेस गोवा में कब आई थी? तो दोस्तों 16वीं सदी के मध्य आई थी। 16वीं सदी के मध्य आई थी। 15 नंबर, इंग्लैंड में किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालयों का उद्योग किन लोगों को शिक्षित करने के लिए किया जाता था? तो भैया सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों तथा निम्न वर्ग के लोगों के लिए ये किया जाता था दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 नंबर का आएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? योहान गुटेनबर्ग ने करा। कौन सा धर्म सुधार प्रोटेस्ट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? तो मार्टिन लूथर था। गुटेनबर्ग द्वारा छापी पहली पुस्तक कौन सी थी? तो बाइबिल थी दोस्तों। कौन थी? बाइबिल थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? तो महामंदी की शुरुआत में प्रकाशित किया था। इंग्लैंड में फेरीवालों के द्वारा 1 पैसे में बिकने वाली किताबों को क्या कहा जाता था? तो चेक बुक कहा जाता था दोस्तों। साथ ही साथ अगला प्रश्न दिया है, कौन सा पढ़ने का साधन विशेषकर नारियों के लिए सही था? तो पेनी मैगजीन्स।
अगला है 1878 का वर्नाक्यूलर एक्ट किस तर्ज पर बनाया गया था? तो आयरिश प्रेस कानून के द्वारा बनाया गया था। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या था? तो डायमंड था। क्या था दोस्तों? डायमंड था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में मुद्रक की तकनीकी सबसे पहले विकसित हुई? तो चीन में। मुद्रक ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह शब्द किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने। किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस की कारगर बनाया था? रिचर्ड एम हो ने बनाया था दोस्तों, रिचर्ड एम हो ने। अगला कह रहा है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीकी यूरोप में कौन लाया था? तो मार्को पोलो। मुद्रा की सबसे पहली तकनीकी किन देशों में विकसित हुई? तो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। भारत में छपाई की तकनीकी कब और कहाँ कौन लाया? तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने छपाई की शुरुआत भारत में की थी दोस्तों। आगे कह रहा है कि 1871 में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने लिखा था। तुलसीदास के रामचरित का मानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ छपा था? तो कलकत्ता में 1810 में छापा गया था दोस्तों। कह रहा है कि दो फारसी अखबारों के नाम लिखो जो 1882 में प्रकाशित किए गए थे। तो एक का नाम था जाम जहाँ नामा, अगला था शमसुल अखबार। ठीक है ना, दो थे। अगला है कह रहा है कि लघु उत्तरी प्रश्न जो 3-5 नंबर के आते हैं। पहला प्रश्न है नई मुद्रा की खोज यूरोप के सभी भागों में क्यों फैल गई? कारण बताइए दोस्तों। तो कारण इसके हैं, पहला कारण है किताबों की बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं हो पा रही थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला हो गया था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें आ जाती थी। इनका चलन सीमित रहा। किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय हो गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2, मुद्रित किताबें अशिक्षित लोगों के लिए लोकप्रिय हो गई थी। पहली थी, जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वे भी बोल कर के पढ़े गए, जो सुनकर मज़ा लेते थे। लोकप्रिय गीत और लोक कथाएँ का छापना, ऐसी किताबें सचित्र होती थी। अगली, इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराबखानों में गाया सुनाया जाता था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दिखा है, कह रहा है कि पांडुलिपियाँ क्या हैं, इनके प्रयोग का व्यापक स्तर पर क्यों नहीं किया गया? पहला, हाथों से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपियाँ कहते थे क्योंकि किताबों की बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं हो पाती थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय अधिक लगता था, मांग पूरी नहीं हो पाती थी। ये बहुत नाजुक होती थी, लाने ले जाने रख रखाव में मुश्किल होती थी। उपरोक्त समस्याओं की वजह से उनका आदान प्रदान मुश्किल हो जाता था दोस्तों। अगला कह रहा है कि भारतीय लोग किस प्रकार अपनी पांडुलिपियों की नकल करते थे तथा उन्हें सुरक्षित रखते थे? पहला, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। साथ ही साथ पत्तों पर सुंदर तस्वीरें भी बनाई जाती थी। अगला, उन्हें तख्तियों की जिल्द में रखा जाता था, उन्हें ख्याल से सिल कर बांध दिया जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मुद्रक संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति लाने में क्या भूमिका निभाई? पहला, छपाई के चलते विचारों का प्रसार, उनके लिखने से परंपरा, अर्थ विकास और निरंकुशता का आलोचना हो जाती थी। साथ ही साथ रीति रिवाजों की वजह से जगह विवेक के शासन पर बल दिया गया। चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुशता का सत्ता का हमला करना, छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दे दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि 19वीं सदी में महिलाओं द्वारा पढ़ने के चलन के प्रति लोगों का क्या रवैया था? महिलाओं की इस संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया थी? ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। पहला है, उदारवादी पति और पिता अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे। शहरों में छोटे छोटे स्कूल खुले तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में मुद्रक संस्कृति ने किस प्रकार योगदान दिया? पहला था, दमनकारी नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश में हर कोने में
बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन के बारे में लिखा। पंजाब के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और बाल गंगाधर तिलक ने अपना केसरी समाचार छापा तथा लोगों ने शहरी हमदर्दी जताई थी। अगला, पंजाब तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रवादी आंदोलन को बल दिया गया। इस कारण बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया तथा जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ था। दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनमें मुद्रित किताबों तक आम आदमी की पहुंच थी। पहला, मद्रास में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी। अब गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। सार्वजनिक पुस्तकालय खुलना, शहरों तथा कस्बों या संपन्न गांवों में जाति भेद के बारे में लिखना, पुस्तिकाओं और निबंधों में मजदूरों में नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए तथा राष्ट्रवाद का संदेश पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन में मुद्रक संस्कृति की भूमिका क्या थी। पहला, मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी। इनकी एक छपी प्रति ब्रिटेनवर के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे गए। नतीजा यह हुआ कि चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म की सुधार की शुरुआत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। करा मुद्रक ने किस प्रकार समुदायों और भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ने का कार्य किया। मुद्रित प्रणाली ने नए विचारों के विकास, प्रसार और अभिव्यक्ति हेतु एक नए प्लेटफॉर्म का विकास किया। मुद्रित प्रणाली संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन था। ये भारत के लोगों की समस्या को उजागर करते थे। धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी। अखबार भारतीय मूल के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक समाचार पहुंचाते थे। साथ ही साथ अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उस ब्लॉक वाली छापी यूरोप में 1295 ईस्वी के पश्चात आई, क्योंकि यह तकनीकी पहले चीन के पास थी। अगला, मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। मार्को पोलो ने यूरोप को वुड ब्लॉक तकनीकी से अवगत कराया। यह तकनीकी यूरोप में फैल गई थी दोस्तों, यह तकनीकी यूरोप में फैल गई थी। अगला प्रश्न है, वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अभी हमने बताया था कि दोस्तों 1295 में आई, यह तकनीकी पहले चीन में थी। मार्को पोलो ने यहाँ लेकर के आया था। मार्को पोलो ने यूरोप में इसे अवगत करा दिया और यह तकनीकी पूरे यूरोप में फैल गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई मुद्रक की खोज यूरोप के सभी भागों में फैल गई, कारण क्या था। पहला, किताबों की बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं हो रही थी। पांडुलिपियाँ नाजुक थी, उनके रखरखाव में तमाम मुश्किलें आती थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला था। इनका पांडुलिपियों चलन सीमित था। किताबों की बढ़ती मांग के कारण वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय हो जाती थी दोस्तों। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि मुद्रक संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति में क्या भूमिका निभाई थी। तो भैया भूमिका निभाने के बहुत सारे कारण थे, आइए देखते हैं। करा छपाई के चलने विचारों का प्रसार, उनके लेखन में परंपरा, अविश्वासी और निरंकुशता की आलोचना की। रीति रिवाजों की जगह विवेक को शासन पर बल दिया गया। चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुशता सत्ता पर हमला किया। छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दे दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि पांडुलिपियाँ क्या थी, इनके प्रयोग की सीमाएं क्या थी। हाथों से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपियाँ कहते थे। पहला, किताबों की बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं हो पाती थी। उनका नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय अधिक लगता था, मांग पूरी नहीं हो पाती थी। ये बेहद नाजुक होती थी, रखरखाव में, लेन देन में बड़ी मुश्किलें आती थी। उपरोक्त समस्याओं की वजह से उनका आदान प्रदान मुश्किल हो गया था दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रक ने किस प्रकार समुदायों और भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ने का कार्य किया। पहला था, मुद्रित प्रणाली ने नए विचारों के विकास, प्रसार और व्यक्ति हेतु एक नए प्लेटफॉर्म का विकास किया। मुद्रित प्रणाली संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन था। ये भारत के लोगों की समस्या को उजागर करते थे। धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुँच रही थी। खराब भारतीय जो अखबार था, अखबार भारतीय मूल रूप से क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच रहे थे,
थे, यही कारण देखने को मिला था। प्रश्न नंबर 17 में मुद्रक संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार योजना का प्रावधान किया? पहला, दमनकारी नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन के बारे में लिखा। पंजाब के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने पर बाल गंगाधर तिलक ने अपना केसरी समाचार पत्र छापा। पंजाब तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय आंदोलन पर बल दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करने का पूरे भारत में विरोध हो गया था दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रित किताबें अशिक्षित लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई थी। जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वे बोलकर पढ़ने वाले लोगों को सुनकर खुश हो जाते थे। लोकगीत और कथाओं का छापना, सचित्र किताबों का छापना ये बहुत ही लोकप्रिय था। साथ ही साथ इन्हें ग्रामीण सभाओं में, शहरी शराबखानों में गाया सुनाया जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि भारत में वर्नाक्युलर लेस एक्ट जारी रखने के कारण क्या थे? पहला, जब किसी रिपोर्ट की बागी करार दिया जाता था तो उसे छपने से पूर्व चेतावनी दी जाती थी और न मानने पर प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाती थी। भारत में अखबार के माध्यम से बढ़ रहे राष्ट्रवाद अर्थात ब्रिटिश विरोधी विचारधारा के नियंत्रण के लिए भारत में छपने वाले सभी देसी अखबारों के प्रकाशन पर नज़र रखने के लिए किए जाते थे दोस्तों। अगला कह रहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन में मुद्रक संस्कृति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। पहला, मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी थी। इनकी एक छपी प्रति बेंटनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे गए। नतीजा चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हो गई दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है 19वीं सदी में महिलाओं द्वारा पढ़ने के चलने के प्रति लोगों का क्या रवैया था? महिलाओं की इस संदर्भ में क्या भूमिका प्रतिलिपियां देखने को मिली? उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाते थे। शहरों में छोटे छोटे स्कूल खुले तो वहाँ भेजने लगे। बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया था दोस्तों कि हम जाएंगे पढ़ने के लिए। ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनमें मुद्रित किताबों का आम आदमी तक पहुंचाई या पढ़ाई जा सके। मद्रास में सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी। अब गरीब लोग भी उसे खरीद सकते थे। सार्वजनिक पुस्तकालय खुला शहरों, कस्बों तथा संपन्न गांवों में। पुस्तकालय और निबंधी में जातिगत भेद के बारे में लिखना। मजदूर में साक्षरता, नशाखोरी कम हो जाना, राष्ट्र का संदेश आम आदमी तक पहुंचना, ये सब कारण देखने को मिले थे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।